नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, देवी संध्या के कारण सभी पुरुष जाति को ये 3 श्राप मिले हैं, जिन्हें पुरुष आज भी भोग रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब सबसे पहले उनके मन में विचार करने पर त्रिभुवन की एक अत्यंत सुंदर और मनमोहन कन्या उत्पन्न हुई। ध्यान करते समय जन्म लेने के कारण वह कन्या ब्रह्मा की पुत्री हुई, इसलिए उसका नाम संध्या रखा गया। जब ब्रह्मा ने उस सुंदर स्त्री को देखा तो कुछ क्षण के लिए ब्रह्मा का मन विचलित हो गया। उसके मनमोहक रूप को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, जिससे ब्रह्मा जी के मन में काम भाव जागृत हो गया। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि से उस देवी का तेज नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार के कारण देवी संध्या बहुत दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई और पृथ्वी के एक लोहित नामक सरोवर के पास सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की 4 युगों तक तपस्या जारी रखी, जिससे भगवान विष्णु देवी संध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने एक मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए और देवी संध्या से कहने लगे, हे देवी उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु की आकर्षित छवि देखकर देवी संध्या तुरंत उठ गई और भगवान का ऐसा रूप देखकर स्तब्ध रह गई। तब विष्णु जी कहने लगे, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वचन मांग सकती हो। तब देवी संध्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वचन देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पहला वचन मांगती हूं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनके मन में जन्म लेते ही किसी प्रकार की वासना ना हो। दूसरा वचन यह कि मेरी पति भक्ति कभी खंडित ना हो। और तीसरा वचन यह कि मुझे अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष यदि कोई मेरी ओर वासना भरी दृष्टि से देखे, वह नपुंसक हो जाए। तब भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, हे कल्याणी, आज तुमने जगत के कल्याण के लिए सबसे उत्तम वरदान मांगा है। इसलिए आज से जन्म लेने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना की भावना नहीं होगी। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी: बाल्यावस्था, कौमार्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। मनुष्य में कौमार्यावस्था के अंत में ही काम वासना उत्पन्न होगी। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी तपस्या के कारण ही आज मैंने यह मर्यादा स्थापित की है। इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। हे देवी, तीनों लोकों में तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष तुम्हारी ओर वासना भरी दृष्टि से देखेगा, वह तत्काल नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारा पति बड़ा सौभाग्यशाली तपस्वी रूपवान होगा और 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुमने जो भी वरदान मांगे हैं, वे मैंने तुम्हें दे दिए हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर की आहुति देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ गई थी। क्या निर्दोष होते हुए भी तुम इस शरीर को त्यागना चाहती हो? फिर भी यदि तुम अपने शरीर का त्याग करना चाहती हो तो यहाँ से चंद्रभान नदी निकट है। उस नदी के तट पर महर्षि मेदांता एक यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हें उस यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। मेरी कृपा से तुम अग्नि की पुत्री बनोगी।
फिर देवी संध्या ने भगवान विष्णु की बात मानकर यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से अग्निदेव ने संध्या के शरीर को सूर्यमंडल में ले गया और सूर्यदेव ने देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए संध्या के शरीर को 2 भागों में विभाजित करके अपने रथ पर रख लिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग सुबह का और बाकी भाग शाम का हो गया। देवी संध्या के कारण ही सूर्योदय के समय को सुबह और सूर्यास्त के समय को शाम का समय कहा जाता है। इस तरह त्याग की प्रतिमूर्ति देवी संध्या ने अग्नि में प्रवेश कर अपना जीवन समाप्त कर लिया। दोस्तों, आज देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम भावना से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं होती है और जब वह कौमार्य को प्राप्त करता है तभी उसके अंदर वासना उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।